नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। यूपीपीएससी आरओ 2023 की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल पर लगातार आपको क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं, जिसमें आप जीएस के साथ साथ हिंदी भी प्रिपेयर कर सकते हैं। ये क्लासेस सिर्फ आरओ के लिए ही नहीं, यूपीपीएससी का अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं 2024 का जो आने वाला है, या इसके साथ आप एपीएस की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो तैयारी आप यहाँ से जुड़ करके कर सकते हैं। यदि आप समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी 2023 में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कीजिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का पेड कोर्स। ज़्यादा जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप इस गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और वहाँ पर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज सर्च करेंगे, आपको वो ऐप मिल जाएगा और वहाँ पर आप अपने सारे कोर्सेज, जो भी कोर्स की आप तैयारी कर रहे हैं, वो सारे मिल जाएंगे। तो ये हो गई आपके कोर्स के लिए जानकारी। और हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास में हम लोग महत्वपूर्ण तिथियां और घटनाक्रम प्राचीन इतिहास के कंप्लीट कर चुके हैं और उसी को आज कंटिन्यू करते हैं। और आज हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हिस्ट्री का पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग कुछ महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ और युद्ध पढ़ेंगे। ये जो युद्ध लड़ाइयाँ हैं, इनकी जो डेट है और किसके किसके बीच में लड़ा गया, कौन हारा कौन जीता, उस युद्ध से रिलेटेड जितनी भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मैं इसमें देने वाली हूँ। और यहाँ से कंफर्म है प्रश्न आएगा ही आएगा, तो आप ये टॉपिक नहीं छोड़ेंगे। इस टॉपिक को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए, बार बार इस वीडियो को देखिए, बार बार रिवाइज़ कीजिए, बार बार सुन के आपको ये डेट्स याद हो जाएंगी और डेट के साथ साथ उसके बारे में जो आवश्यक जानकारी है वो भी हो जाएगी। तो इस वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम इसमें। तो सबसे पहले देखते हैं जो भारतीय इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई है, उसमें सबसे पहले शुरू होता है 10 राजाओं का युद्ध, या फिर इसे बोलते हैं 10 राज्य युद्ध। अब ये किस वर्ष हुआ? तो 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व में होता है। ये किस स्थान पर होता है? स्थान याद करिए, पारुष्णी नदी, जो कि अभी रावी नाम से जानी जाती है। हम लोग जब पुराने समय की या थोड़ा लंबे समय पर जाते हैं, पिछले समय में, जैसे वैदिक काल में इन सब नदियों के नाम अलग होते थे। जैसे झेलम को वितस्ता बोलते थे, सतुद्री सतलज को बोलते थे, इसी तरह पारुष्णी रावी नदी का नाम था तब। ये पंजाब के पास का क्षेत्र है, यहाँ पर ये युद्ध लड़ा गया। इसमें विजेता कौन होता है? तो भारत के पूर्व वैदिक आर्यन आदिवासी राज्य, जो उत्तर पश्चिम भारत के अन्य जनजातियों के साथ संबद्ध थे। शाही ऋषि इसमें होते हैं विश्वामित्र और तित्सु, भरत जिन्हें पुरु बोलते हैं। ये राजा सुदास द्वारा निर्देशित थे। इसमें हारा कौन है? ये वैदिक जनजाति जिन्होंने वशिष्ठ का समर्थन किया था, वो यहाँ पर हार गए थे। तो पहला कौन सा हो गया? 10 राजाओं का या 10 राज्य युद्ध है। दूसरा याद कीजिए हाइडेस्पेस की लड़ाई। हाइडेस्पेस की लड़ाई ये 326 ईसा पूर्व में होती है। स्थान याद करिए, हाइडेस्पेस है। और यहाँ पर किसके किसके बीच होती है? ये सिकंदर और पोरस के बीच में ये युद्ध होता है। इसमें सिकंदर जीत जाता है और कौन हारता है? पोरस हार जाता है। नेक्स्ट है सेल्यूसिड मौर्य युद्ध। ये 303 ईसा पूर्व में होता है। इसका स्थान याद करिए, ये उत्तर पश्चिमी भारत में होता है, मुख्यतः जो सिंधु नदी घाटी है उस वाले क्षेत्र में होता है। ये किसके किसके बीच हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य और सेलुकस के बीच होता है। यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य सेलुकस को हरा देते हैं और वो खुद जीत जाते हैं। तो ये हो गया सेल्यूसिड मौर्य युद्ध। अब बात करते हैं तराइन का युद्ध, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1191 से 1192 ईस्वी, मतलब 1191 में हुआ, फिर 1192 में हुआ। ये तराइन नामक स्थान पर होता है। सबसे पहली वाली जो लड़ाई होती है ये होता है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। तो प्रथम युद्ध में क्या होता है? पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी को हरा देते हैं और वो जीत जाते हैं। लेकिन जब तराइन का द्वितीय युद्ध होता है तो उसमें मोहम्मद गौरी जीत जाता है और पृथ्वीराज चौहान दूसरी लड़ाई में हार जाते हैं। ये हो गया तराइन का युद्ध। अब याद करिए पानीपत का युद्ध। देखिए पानीपत के 3 युद्ध हुए हैं और यहाँ पर हम तीनों युद्ध एक ही साथ याद कर लेंगे, आपको बार बार अलग से पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो तराइन का जो पहला युद्ध होता है वो 1526 ईस्वी में होता है और पानीपत की जगह पे है, इसीलिए इसका नाम पानीपत का युद्ध है। होता किसके किसके बीच है? प्रथम युद्ध होता है बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। तो पहले वाले युद्ध में बाबर क्या होता है? जीतता है इब्राहिम लोदी को हराकर, ये प्रथम युद्ध में। और यहीं से मुगल जो वंश है यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, मुगल सत्ता स्टार्ट हो जाती है। तो ये हो गया 1526 का पानीपत का प्रथम युद्ध, जिसमें बाबर जीता और इब्राहिम लोदी हार गया। दूसरा होता है 1556 में पानीपत का युद्ध, जो कि होता है अकबर और हेमू के बीच। अब यहाँ पे भी देखिए अकबर जीत जाता है और हेमू को हरा दिया जाता है। नेक्स्ट होता है पानीपत का तृतीय युद्ध। इसमें अहमद शाह अब्दाली मराठाओं का नेतृत्व कौन कर रहा होता है उस समय? बालाजी बाजीराव। इनको हरा देता है अहमद शाह अब्दाली तीसरे युद्ध में। तो तीनों आप फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए।
पहला 1526, दूसरा 1556 और तीसरा 1761 है। पहले तो डेट ही याद कीजिए। फिर पहले में बाबर इब्राहिम लोदी को हराते हैं, अकबर हिमू को हराते हैं सेकंड में, और थर्ड में अहमद शाह अब्दाली बालाजी बाजीराव को हराते हैं। तो इस तरह से ये हो गए पानीपत के युद्ध। दूसरा याद करना है खानवा का युद्ध। खानवा को होता है 1527 में, खानवा वाली जगह पे। ये बाबर और राणा सांगा के बीच होता है। इसमें राणा सांगा हार जाते हैं और बाबर की यहाँ पर विजय होती है। फिर याद करिए घाघरा का युद्ध, ये 1529 ईस्वी में है। बाबर और महमूद लोदी और सुल्तान नुसरत शाह के बीच होता है। यहाँ पर भी बाबर विजयी रहते हैं। अगला याद कीजिए चौसा का युद्ध, 1539 में होता है। चौसा नामक स्थान पर शेरशाह और हुमायूं के बीच। अब देखेंगे शेरशाह यहाँ पर विजयी रहता है और हुमायूं हार जाता है। नेक्स्ट इन्हीं के साथ शेरशाह और हुमायूं के बीच होता है कन्नौज या फिर बिलग्राम का युद्ध। एक साल बाद ठीक 1540 में याद करना है, शेरशाह और हुमायूं के बीच, और फिर से हुमायूं हारता है और शेरशाह माफ़ कीजिएगा जीत जाता है। अगला याद कीजिए सेमल का युद्ध है, जो कि 1500 वाली जगह पे, और ये इसमें देखेंगे शेरशाह और हिंदू राजपूत के बीच होता है। शेरशाह विजयी रहते हैं, हिंदू राजपूत हार जाते हैं। नेक्स्ट याद करना है तालीकोटा का युद्ध, 1565 में होता है तालीकोटा नामक स्थान पर। यहाँ पर दक्कन सल्तनत और उसके साथ साथ विजयनगर साम्राज्य होता है। दक्कन सल्तनत विजयी रहती है, विजयनगर साम्राज्य हार जाता है। हल्दी घाटी का युद्ध, ये भी इम्पॉर्टेंट है, 1576 में होता है। सबसे पहले डेट याद करिए हल्दी घाटी नामक स्थान पर, और ये होता है महाराणा प्रताप और अकबर के बीच। यहाँ पर विजयी कौन रहा? महाराणा प्रताप। हल्दी घाटी का युद्ध, अकबर की हार हुई। फिर याद करना है स्वाली की लड़ाई। स्वाली की लड़ाई होती 1612 में स्वाली नामक स्थान पर, ठीक है। और यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और पुर्तगाली कंपनियों के बीच में आपस में मनमुटाव रहता है, और यहाँ पर आपस में ये लोग युद्ध करते हैं, लड़ाई करते हैं स्वाली नामक स्थान पर 1612 में। और धर्मत का युद्ध, जो कि सामूगढ़ का युद्ध भी जाना जाता है, 1658 में होता है। उज्जैन शहर के बाहर एक धर्मत जगह है, वहाँ पर औरंगजेब और दारा शिकोह इसका भाई होता है, आपस में ये लोग युद्ध करते हैं सत्ता के लिए। तो औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच जो युद्ध होता है वो धर्मत का युद्ध है। और नेक्स्ट है करनाल की लड़ाई 1739 में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए करनाल में होती है, करनाल नामक जगह पर। नादिर शाह और मुगल सम्राट मोहम्मद शाह होता है इस समय, जब नादिर शाह क्या करता है, करनाल का युद्ध होता है, आक्रमण करता है यहाँ पर, और यहाँ पर नादिर शाह जीत जाता है और मुगल सम्राट जो मोहम्मद शाह होते वो हार जाते हैं। फिर बात करते हैं तिरुचिरापल्ली की घेराबंदी होती 1741 में। ऐसे घेराबंदी कई बार होती है, वो आपको याद करते जाना है किस जगह की कब की बात की जा रही है, ऑप्शन में वैसे ही मिलेगा। तो तिरुचिरापल्ली नामक जगह पे मराठा साम्राज्य जीतते हैं, अर्काट के जो नवाब होते हैं वो हार जाते हैं। फिर दूसरी जब घेराबंदी होती है 1743 में तिरुचिरापल्ली की, तो यहाँ पर हैदराबाद के निज़ाम और मराठा के बीच में ये होता है। तो हैदराबाद के निज़ाम जीत जाते हैं और फिर मराठा साम्राज्य हार जाता है। तो पहले में याद रखना है मराठा साम्राज्य जीतता है, अर्काट के नवाब हारते हैं। दूसरी जब घेराबंदी हो रही है 1743 में, तो हैदराबाद के निज़ाम जीत रहे हैं और मराठा साम्राज्य यहाँ पर हार रहा है। नेक्स्ट याद करिए मद्रास का युद्ध, जो कि 1746 में होता है मद्रास में। यहाँ पर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आपस में, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी शुरुआत में जीत रही होती है। अर्काट की घेराबंदी होती है 1751 में। अर्काट देखिए आपस में, ये कंपनी आपस में ही संघर्ष करती जा रही है, तो इनके बीच बहुत सारे युद्ध होते हैं। जब यूरोपियन कंपनियां आती हैं भारत में, तो धीरे धीरे आपको उन संघर्ष को भी पढ़ना है, जैसे कर्नाटक युद्ध हो गए, मद्रास युद्ध हो गया, ठीक है। ये सारे आपको, जैसे अभी हम लोगों ने स्वाली की लड़ाई देखी, वांडीवर्स का युद्ध, ये सारे आपको याद करने पड़ेंगे, ये पूछे जाते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर जो अर्काट की घेराबंदी होती है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और अर्काट के नवाब होते हैं एक साइड, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, दोनों एक साथ मिल जाते हैं। यहाँ पर भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इनसे जीत जाती है। अब बात करते हैं अरनी के युद्ध की, ये 1751 में होता है अरनी नामक जगह पर, और रॉबर्ट क्लाइव नेतृत्व कर रहे होते हैं ब्रिटिश बल का, और इधर होते हैं जो हार जाते हैं इनसे रजा साहिब के अधीन होता है फ्रैंको भारतीय बल, मतलब फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भी होती है और भारतीय जो बल है वो भी होता है। तो ये लोग मिल के लड़ रहे होते हैं, लेकिन जीतता कौन है? रॉबर्ट क्लाइव का नेतृत्व होता है 1751 में, और रॉबर्ट क्लाइव जीत जाता है। और क्या होता है, ये जो दूसरी तरफ की सेना है सामने वाली वो हार जाती है। तो यहाँ तक कुछ इम्पॉर्टेंट युद्ध और लड़ाइयाँ, उनका घटनाक्रम और विशेष जानकारी जो है वो मैं देने की कोशिश की हूँ। इसके अलावा जो भी और युद्ध हैं इम्पॉर्टेंट, वो हम आगे कवर करेंगे। ये पार्ट वाइज मैं इसलिए कर रही हूँ कि आप एक साथ इतना नहीं याद कर पाओगे, आप छोटे पार्ट में ऐसे रिवाइज करिए। नेक्स्ट क्लास तक आपको ये प्रिपेयर हो जाएगा, तब तक मैं अगला टॉपिक लेकर के आ जाऊँगी, अगली जो युद्ध हैं वो मैं लेकर के आ जाऊँगी। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए, अगला वीडियो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा।
तो ऐसे ही और टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए, नोट्स ज़रूर बनाइए। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।